मिस कर रहा है। चलो अच्छे आगे बढ़ते हैं, इसलिए आप समझ नहीं पाओगे वरना। देखो अच्छे, अब क्या है कि पॉइंट पी पे डार्कनेस आई, बट क्या हुआ कि जो सोर्स है वो जिस तरीके से वेव भेज रहे थे उन्होंने ओरिएंटेशन चेंज कर लिया, मतलब उस तरीके से वेव नहीं भेज रहे हैं। तो पी पॉइंट पे अभी तो डार्कनेस है, बट हो सकता है कुछ ही पॉइंट 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 सेकंड बाद वो कंस्ट्रक्टिवली मिलने लग जाए। समझे या नहीं समझे इस बात को? हेलो 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 हेलो। यस सर। देखो दो लोगों में अभी दुश्मनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी दुश्मनी रखेंगे, वो चेंज हो जाए तो हो सकता है उनमें दोस्ती हो जाए। कल को आप कहोगे ये तो दुश्मन हुआ करते थे, बट आज को तो वो दोस्त है, क्योंकि वो दोनों लोग बदल गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कई चीजें स्टेशनरी नहीं रहती, वैसे ही रहे। तो ऐसा हुआ कि सोर्स से जो लाइट आ रही थी फिलहाल तो वो डिस्ट्रक्टिवली मिल रही थी, बट सोर्स में कुछ चेंजेस आए। अब लाइट जो जा रही है हमेशा इसी तरीके से नहीं जाएगी जिस तरीके से आपको फिगर में दिख रही है, चेंजेस होते रहेंगे। तो हो सकता है कि लाइट रे का फेज अलग अलग हो, मतलब ऊपर से नया नीचे से चले जाए, नीचे से ऊपर से कैसे भी जाए, हो सकता है उसके बाद कंस्ट्रक्टिवली हो जाए, कभी डिस्ट्रक्टिवली हो जाए। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये फ्लक्चुएशन बहुत फास्ट होता है, इतनी फास्ट होता है कि आपकी आंखों को नहीं समझ में आएगा। और एक्चुअली क्या होता है बच्चे, हमारी आंखें जो हैं उसका एक परसिस्टेंस, आई का परसिस्टेंस होता है, आपको पता होगा। कोई भी चीज तेजी से हमारी आंखों से गुजरे तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। कई लोग कहते हैं चीजें अदृश्य हो सकती हैं, नहीं हो सकती, हो सकती है बच्चे, बहुत इनविजिबल चीज हो सकती है। कैसे हो सकती है कोई चीज इनविजिबल, बता सकते हो बच्चे? हेलो हेलो। और कोई चीज बहुत तेज। हाँ, अगर कोई चीज बहुत तेजी से आंखों से सामने से निकले ना तो हमारे लिए इनविजिबल रहेगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारी आईज जो है वो उसी को पहचान पाती है, दो पिक्चर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। अगर एक सेकंड में 10 पिक्चर पास हो तो फोटोज के बीच में हम लोग डिफरेंस नहीं पता लगा पाते। मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मूवीज मूवीज नहीं होती है, मूवीज में फोटोज होती हैं। अगर एक सेकंड में 20 फोटो को पास करोगे आप अपने आंखों के सामने से, मूवी बन जाएगी। जैसे तारे जमीन पे बुकलेट देखी होगी आपने, बुकलेट तेजी से पास हो रही है, या थिएटर में जो मूवी फ्लिप बुक। फ्लिप बुक हो गई बच्चे, वही। तो एक्चुअली क्या है कि हम उस अंतराल का जो उस इंटरवल का डिफरेंस है उसमें हमें नहीं दिखेगा कि वो चीज हुई क्या, उस इंटरवल के बीच में क्या हुआ, वो हमें समझ में नहीं आएगा, हमारा दिमाग उतना चल रही है उसे नहीं देख पाएगा। तो अगर कोई इंसान हमारी आंखों के सामने से बहुत तेजी से निकल जाए, निकल भी जाएगा बट एक्चुअली क्या हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे, हमारी रीडिंग कैपेबिलिटीज नहीं रहेंगी। ये समझे या नहीं समझे? इतना जल्दी वेरिएशन हम नहीं जज कर सकते उस चीज का। तो एक्चुअली क्या होता है कि सही में अभी डार्कनेस है, अगर 0.01 सेकंड बाद वो ब्राइट हो जाए, फिर वो 0.01 सेकंड बाद फिर से डार्क हो जाए, फिर से ब्राइट हो जाए, तो हो तो रहा होगा वो, बट आंखें आपके थोड़ी देख पाएंगी। बट ये है कि स्लोमो कैमरा, स्लो मतलब स्लो मोशन कैमरा उसको देख पाएगा। समझे या नहीं समझे बात इस चीज को? हेलो। यस सर। तो जो स्लो मोशन कैमरा फिर भी देख सकता है उस चीज को, उस चीज को फिर भी जज कर सकता है। तो ये आपको समझना चाहिए, ये समझे जी इस चीज को अच्छे आप? यस सर। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अभी हो भी रहा होगा इंटरफेरेंस कहीं पे, मतलब कहीं पे लाइट लाइट मिलकर डार्क बन भी रहा होगा आपके रूम में कहीं, अगर दो लाइट आप जला देते हो तो कहीं पे अगर ऐसा हो भी रहा हो, इन एनी केस अगर ऐसा हो रहा हो, बट हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो इतना फास्ट चेंज हो रहा होगा, हम उसको अपनी नॉर्मल आइज से नहीं दिख सकते हैं। तो फिर यंग्स ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है तो मैं क्या करूं, तो यंग्स ने एक सेटअप बनाया प्रॉपर उसको स्टडी के लिए। अब उसको अगर ये स्टडी करनी थी तो उसने फिर जानबूझ के एक सेटअप बनाया जिसके अंदर मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स उसने बनाया, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स। अब सबसे पहली बात ये होती है कि अगर उसको लाइट लाइट मिलके डार्क देखना है तो उसने कहा कि देखो भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं देख कंटिन्यूसली देखूं लंबे टाइम तक, वहां डार्कनेस बनी रहे, तो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स चाहिए। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, खासकर मतलब अगर वैसे मोनोक्रोमेटिक के बिना भी ये चल जाता है, इतना दिक्कत नहीं आती है, बट फिर भी अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो मोनोक्रोमेटिक मैंडेटरी है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स वो जिसकी लाइट में एक ही फ्रीक्वेंसी है, एक ही वेवलेंथ। तो ट्यूबलाइट की लाइट क्या मोनोक्रोमेटिक होती है? लाइट विथ सिंगल नो फ्रीक्वेंसी सर। फिर कैसी होती है वो?
बोलो कैसी होती है फिर? ट्यूबलाइट की लाइट जो होती है वो 7 कलर का मिक्सचर होती है बच्चे, विबग्योर कलर होते हैं उसके अंदर, 7 कलर होते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसे जैसे लेजर लाइट होती है, रेड कलर की लेजर, ग्रीन कलर की लेजर, सिंगल वेव होती है उसके अंदर, सिंगल कलर होता है। सनलाइट कैसी होती है? मोनोक्रोमेटिक होती है, नहीं होती? बोलो भाई। सन सनलाइट, नहीं होती। सनलाइट में कई सारे कलर्स होते हैं तो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए इसके लिए अगर आपको ये करना है तो। दूसरी बात, अब दिक्कत, मोनोक्रोमेटिक लाइट तो मिल जाती है, लेजर यूज कर लो। लेजर एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, एक ही कलर की लाइट होती है। उस टाइम भी लेजर था, लेजर लाइट थी। कोहेरेंट कैसे बनाए? देखो अच्छे, कोहेरेंट मतलब विचार विचार मिलते जुलते होने चाहिए भाई। कोहेरेंट सोर्स को कोहेरेंट बनाना एक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। मतलब आप ये मान लो कि आपका दोस्त है, आपके और उसके विचार 100% मिलते हैं। कभी ऐसे ऐसा हो ही नहीं सकता अच्छे कि दो इंसानों के विचार 100% पूरे मैच खाएं। सिंक्रोनाइज में कभी वो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो अच्छे सिंक्रोनाइज नहीं होगा। जैसे पी पॉइंट है, S1 और S2 से लाइट निकली, पी पॉइंट पे आई, तो अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं है तो डार्कनेस, अभी डार्कनेस है, कल को ब्राइटनेस हो जाएगी, फिर डार्कनेस हो जाएगी, फिर ब्राइटनेस हो जाएगी। अगर फ्लक्चुएशन जल्दी जल्दी हुआ तो आपको जो डार्क डार्क वहां पे बना है, डार्कनेस हुई है, वो तो आपको दिखेगी नहीं कभी। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चे बोलो, बोलो भाई बोलो। यस सर, समझ गए। तो चक्कर है कि अगर आप चाहते हो कि इतना फास्ट फ्लक्चुएशन ना हो तो आपको कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स क्या होना चाहिए? जैसे कोहेरेंट सोर्स का मतलब बताते हैं अभी। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो सोर्स से लाइट आ रही है, दोनों में चेंजेस होते रहेंगे। अब जैसे पी पॉइंट है और ये सोर्स 1 से लाइट आई और सोर्स 2 से लाइट आई। सोर्स 1 से यहाँ लाइट पहुंची और ऐसे, और यहाँ से भी लाइट आ रही है सोर्स 2 से। यार ये हैंग हो रहा है थोड़ा सा, अच्छा एक मिनट रुकना। हाँ, यहाँ से लाइट आ रही है ऐसे यूं 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 ऐसे, और यहाँ से भी लाइट आ रही है। मान लीजिए डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो यहाँ डार्क बन जाए। बट जो सोर्स है हमेशा वैसे नहीं रहेंगे। मतलब जैसे अभी पहले ऊपर से लाइट भेज रहे थे, हमेशा ऐसा नहीं है कि उनकी लाइट ऊपर से, ऊपर वाली वे भी निकले। ये बच्चे मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ऐसा मत बोले ना किसी के सामने ऊपर से लाइट नीचे से लाइट। ये तो सिर्फ ये है, आसान भाषा में समझा रहे हैं, बहुत देशी और बेसिक भाषा में समझा रहे हैं, जो आपको कहीं समझने को नहीं मिलेगा। तो ये काफी बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। मान लो पहले सोर्स 1 से ऊपर से लाइट आ रही थी, अब वो नीचे से वेव आ रही है कि एक माइन्यूट से इंटरवल बाद, अभी इस इंटरवल में नीचे से वेव आ रही है ऐसे। तो एक खास बात हो कि अगर सोर्स 1 से नीचे से आ रही है तो सोर्स 2 से भी नीचे से आने लग जाए, ठीक वैसे ही, तो फिर से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रक्शन करेंगे। समझे या नहीं समझे बात? इस चीज को समझे या नहीं समझे बच्चों, बोलो। जैसे अगर इसके ये, Sir, आ गई समझ। ठीक है, मान लो इसके नीचे से आ रही है तो इसमें भी ऐसे ही वैसे ही नीचे से निकले। बट इसके लिए जरूरी है कि सोर्स 1 और सोर्स 2 सिंक्रोनाइज हो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चे? लैग हो गया आपका। हाँ, अब आ रही है। आ रही लैग हो रही है। ठीक है अच्छे, अब आ रही है? अब आ रही है सर, अब आ रही क्या आ है, रही अब है? आ रही है सर। देखो बच्चे ये चीज बहुत जरूरी है कि दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो। मतलब एक अगर ऊपर से है तो दूसरा भी ऊपर से, एक नीचे से तो दूसरा भी नीचे से। क्योंकि दोनों अगर सिंक्रोनाइज रहेंगे, टाइम, वो सेम टाइम पे सेम जगह होनी चाहिए ना फिर हाँ, वैसे। सेम टाइम पे सेम तरीके से, फिर वो जो मिलेंगे पी पॉइंट पे हाँ। सेम तरीके से मिलेंगे जैसे पहले मिल रहे थे वो पी पॉइंट पे। तो इससे क्या होगा कि पहले केस में अगर डार्क था तो अब दूसरे केस में भी वहाँ डार्क ही बनेगा, सिंक्रोनाइज है ये। और फिर ये लंबे टाइम तक सिंक्रोनाइज रहेंगे एक दूसरे से, तो डार्क ही रिटेन रहेगा और डार्क आपको दिखेगा फिर। तो सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। बट एक्चुअली क्या है बच्चे, यंग्स ने कहा कि दो सोर्स कैसे सिंक्रोनाइज हो सकते हैं, ठीक ऐसे ही दो इंसान के 100% ख्याल कभी मिल ही नहीं सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि भाई दो सोर्स तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि दोस्त कभी सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि उसको लाइट लाइट मिलकर डार्क बनाना था। लाइट लाइट मतलब कि दो सोर्स से अलग अलग लाइट आनी चाहिए, बट दो सोर्स कभी भी वो नहीं हो सकते। तो उसने एक ही सोर्स यूज किया, एक ही सोर्स यूज किया। एक पन्ना लिया, उसमें दो स्लिट्स बना दी। स्लिट्स मतलब पता समझ में आया? छेद बना दिए, स्लिट्स।
हेलो, यस सर। यस स्लिट्स बना दी। अब एक्चुअली क्या है कि लाइट स्लिट से आ रही है, एक ही सोर्स को स्लिट से दो में बांट दिया। समझे या नहीं समझे? समझ गया सर। ये पन्ना ले लिया, दो स्लिट बना दी, अब स्लिट से लाइट आ रही है, तो ये स्लिट से इनसे लाइट जो निकल रही है एक तरीके से एक सोर्स 1 हो गया और ये सोर्स 2 हो गया। जबकि ये जो स्लिट्स नहीं है, लाइट तो एक्चुअली सोर्स की एक ही सोर्स था, बट अब ये है कि सिंक्रोनाइजेशन का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि सोर्स तो सोर्स ही है, क्योंकि मेनली एमिशन तो उसी से हो रहा है लाइट का। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हेलो, आई बात समझ में बच्चों? बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। मतलब कि अगर आप दो सोर्स को सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते तो एक ही सोर्स से पन्ना रख के स्लिट बना दो। पन्ना रख लो या कुछ भी रख लो, कोई ऐसी चीज रख लो जो ट्रांसपेरेंट ना हो, और दो स्लिट बना दो। दो स्लिट से अलग अलग लाइट आएंगी, अलग अलग से, तो वो लाइट एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगी। तो एक तरीके से एक सोर्स से दो सोर्स बना दिया हमने, दो सोर्स में बांट दिया। ये समझ में आया बच्चों? तो यंग्स ने ये किया अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। और उसको क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना था मेनली? उसका ये मोटिव था कि उसको देखना था कि लाइट लाइट मिलके भी डार्क फॉर्म कर सकते हैं। और ये मेनली मोटिव था जो अभी हम पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस का। सारी कहानी ऊपर की यहीं से थी कि भाई कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइट लाइट मिलके डार्क बनाए, इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्शन हो लाइट लाइट मिलके। तो ये मेनली स्टडी करना था यंग्स को। और उसके लिए उसके पास लिमिटेशन थी, मोनोक्रोमेटिक से ज़्यादा लिमिटेशन थी कोहेरेंट सोर्स के लिए, क्योंकि कभी भी दो सोर्स कभी भी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। समझे? एक सोर्स को दो में बांट दो तो फिर भी कोहेरेंसी अचीव की जा सकती है। समझे बच्चों? कोई डाउट? हेलो, हेलो, सर एक डाउट था। बोलो बच्चे बोलो। सर ये दो आपने जो स्लिट्स बनाया सर, अगर इसमें से दो क्रोमेटिक लाइट वेव्स जाएंगी तो सर फिर मीट कैसे कर जाएंगी सर? वो पैरेलल नहीं होंगी? यार एक्चुअली ना बताते हैं बच्चे, थोड़ा सा ना फिगर अजीब सी है, फिगर पे मत जाना, फिलहाल अभी आपको बताएंगे। तो खैर अभी आप लोग फिगर पे चले गए होंगे, देख रहे होंगे कि फिगर पे क्या हो रहा है। शायद देखो कोई फिगर ऐसी हो जिससे कुछ समझ में आए। देखो बताते हैं बच्चे। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, कोई एक जैसे सोर्स है, वो लाइट ऐसे ऑल डायरेक्शन में एमिट करता है, और स्लिट्स बहुत पास पास होती हैं, दूर दूर नहीं होती हैं, और बहुत नजदीक नजदीक होती है ऐसे। जैसे स्लिट्स है, आइदर रेक्टेंगुलर स्लिट्स भी यूज कर सकते हो, कैसे भी स्लिट्स यूज कर सकते हो। ये सोर्स है, तो इससे लाइट फैल रही है, डायरेक्शन फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है। लाइट आपको पता है लाइट स्प्रेड होती है, तो यहाँ से भी लाइट क्या होगी? स्प्रेड होगी, ऐसे स्प्रेड होगी, ऐसे। समझ रहे हो? यस सर। तो जैसे मान लो स्प्रेड हो रही है, अब मैं आपसे स्प्रेड होने के बाद एक पॉइंट पे मीटिंग दिखा रहा हूँ, क्यों मीट कर रही है। जैसे यहाँ से निकली हुई एक वेव ये, और यहाँ से आई हुई एक वेव ऐसे मीट कर रही है पी पॉइंट पे। समझ रहे हो? दोनों साइड से एक पॉइंट पे लाइट निकल के ये वाली ये वेव यहाँ निकली, और ये वाली वेव यहाँ से आके मीट करती है। अब ये वाली वेव मान लो डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रही है, तो यहाँ पे डार्कनेस क्रिएट होगी। अब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और डार्क और ब्राइट बैंड्स बनते हैं। डार्क और ब्राइट बैंड्स की फॉर्मेशन होती है स्क्रीन पे, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, ये बताएंगे अब आपको हम। समझे इस बात को? बोलो बच्चे बोलो। यस सर। निशान लाइट सिर्फ स्ट्रेट नहीं चलती बच्चे, ऑल्दो लेजर में स्ट्रेट चलती है, बट अभी अभी आप ना ये मान के चलो, चलो लेजर नहीं है फिलहाल, क्योंकि लेजर अभी लेजर मानोगे तो दिक्कत आएगी कि आपको लगेगा स्ट्रेट होनी चाहिए, फिर तो सीधे सीधे। अभी मान लो बल्ब है और स्लिट कर दो, जैसे ये लेफ्ट साइड में बल्ब रखा है, स्लिट रखोगे, स्लिट करोगे तो फिर वो पूरे में स्प्रेड होगी, दोनों स्लिट से जो लाइट निकलेंगे स्प्रेड होगी, ऑल ओवर डायरेक्शन में स्प्रेड होगी। तो जहां पर जो स्लिट है, जैसे स्लिट 1 और स्लिट 2 से लाइट आ रही है, और कहीं किसी पॉइंट पे स्लिट 1 से जो लाइट वेव है और लाइट स्लिट 2 से जो लाइट वेव है वो मिल रहे हैं, और डिस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगे वहां उस पॉइंट पे या वहां डार्कनेस क्रिएट होगी, डार्क 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 सा बनेगा। और जिस पॉइंट पे थोड़ा आगे पीछे पॉइंट ले लो, पी पॉइंट के अलावा, जैसे मान लो पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिवली मिल रही है, क्यू पॉइंट पे यहाँ पे स्लिट 1 से और स्लिट 2 से जो लाइट आ रही है जो स्प्रेड हो रही है, क्योंकि
लाइट हमेशा स्प्रेड होती है बच्चे, जब पड़ेगी तो स्प्रेड होगी, जब स्प्रेड होगी तो पॉइंट क्यूब पे जो लाइट स्लिट 1 से आ रही है, स्लिट 2 से आ रही है, वो अगर कंसेक्टिवली मिल रही है तो वहाँ ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, तो वहाँ ब्राइटनेस होगी, जबकि पी पॉइंट पे क्या होगी, डार्कनेस होगी। तो ऐसे हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म ड्यूरिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज। समझे या नहीं समझे? बोलो भाई बोलो। Yes, sir. बाकी नेक्स्ट क्लास में बच्चे देखेंगे, क्योंकि अभी यस सर। काफी वीडियो देखोगे तो जाके थोड़ा डीपली समझ में आएगा आपको इस चीज के बारे में। तो ये बच्चे बस बेसिक sir. आइडिया है, बेसिक आइडिया है मतलब बताने का, क्योंकि कहानी एक्चुअली क्या है कि जब हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, ये जो टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स में मेनली, ये डिफ्रैक्शन वगैरह तो कुछ है नहीं खास, और वैसे भी बच्चे अब ये इसमें बचा नहीं है, पीछे का टॉपिक सारा कट चुका है। तो इंटरफेरेंस को आपको बहुत डीपली पढ़ना होगा। इंटरफेरेंस का मतलब यही होता है कि लाइट रेस दो दो लाइट रेस एक पॉइंट पे मिल रही हैं, किस तरीके से मिल रही हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा, ये मायने रखता है। अगर कंस्ट्रक्टिवली मिल रही है या डिस्ट्रक्टिवली मिल रही है, तो डिस्ट्रक्टिवली मिलती है तो लाइट लाइट मिलकर डार्क भी बन सकता है, जो कि डेली लाइफ में आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि उसका कुछ कारण है। अगर डिस्ट्रक्शन हो भी रहा है और कुछ सेकंड बाद वो हट जा रहा है, तो आपकी आंखें उसको पहचान नहीं सकेंगी, उसको आपको होल्ड करके रखना है थोड़े टाइम तक, ताकि आप देख सको उसको। तो उसके लिए आपको कोहेरेंट सोर्स चाहिए। कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए आपने दो सोर्स तो चूज ही नहीं कर सकते, एक सोर्स को बांटा। अब उन दो सोर्स से लाइट जो पहुंचेगी मिलेगी। अब स्क्रीन रखा है आपने सामने, जो आपने स्क्रीन है, क्योंकि स्क्रीन पे तो देखोगे कि कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वहां पर हम स्टडी करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई डाउट बच्चे बताओ, आप कोई डाउट इससे एसोसिएटेड? बोलो भाई बोलो, बोलो बच्चों बोलो, बोलो भाई बोलो। हेलो, नो सर। कोई डाउट बच्चों बोलो। देख लो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है, कुछ वैसे है नहीं, बट सारी